एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है वह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर है, यानी कि टीपीए पर, जिसे हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम कहते हैं। ठीक है। और ये वास्तव में जुडिशरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों टॉपिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पे थोड़ा सा इसके जो टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और ये पढ़ने में और समझने दोनों में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बिहार जुडिशरी के लिए, एमपी के लिए, अन्य भी जुडिशरी एग्जामों के लिए ये बताना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सेक्शन को पढ़ना है और कौन कौन सेक्शन को नहीं पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सेक्शन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। इन दोनों बातों को मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। इसलिए आप इस लेक्चर के आधार पर आप अपने बैरक्स में इसको टिक लगाइए और उन्हीं सेक्शन को फोकस करिए, क्योंकि आप जितना सही सेक्शन, जितने सही सेक्शन को चॉइस करेंगे और उसको पढ़ेंगे उतना ही आपको चीज़ों को समझ में आएगा। इसलिए हमें सारे सेक्शन पढ़ करके अपने टाइम को बचाना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर, क्योंकि बिहार जुडिशरी में 10 से 15 क्वेश्चन पे पूछा जाता है। इसलिए इस बिहार जुडिशरी के लिए ये विशेषता, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होगा ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्री है और यहाँ पे मेंस है। इसको बताने के पहले हम थोड़ा सा आपको इसका बता देते हैं कि इस टीपीए के बारे में बेसिक चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए, पहले जानिए आप कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, ये कब का है? 1882 का है, 1882 का। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें देखना है कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने, ध्यान से रहिएगा। तो टोटल सेक्शन आपको पता है 137 है, क्योंकि कभी कभी सेक्शन भी पूछ देता है। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर यानी कुल अध्याय कितना है? 8 अध्याय है, 8 चैप्टर टोटल है। ठीक है। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में बैठाएंगे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप उसको मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे आता है कि एक्ट नंबर क्या है, यानी कि अधिनियम संख्या, अधिनियम क्रमांक क्या है। तो इसका दिया है कि 4/1882 यानी 4/1882, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 1882 को दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि 1 जुलाई 1882 को संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रवर्तन हुआ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं कि इस एक्ट का प्रियम्बल क्या, उद्देशिका क्या है। इस एक्ट का प्रियम्बल क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस एक्ट का प्रियम्बल क्या है? टू डिफाइन एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित विधियों को डिफाइन करना, परिभाषित करना और उसमें संशोधन करना। ये बेसिकली क्या है? टीपीए का मेन इसका पर्पज़ है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और समझना है, कभी पूछता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो है वो किस लिए होता है। तो यहाँ देखिए, इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी, ध्यान दीजिए इस चीज़ को याद है, बाय एक्ट ऑफ पार्टी, यानी कि क्या है? ये पक्षकारों के कार्य द्वारा है। जो भी पार्टी हैं ये क्या है? ये पक्षकारों के कार्य द्वारा जो अंतरण होता है उन पर लागू होता है। ध्यान दीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, बाई द एक्ट ऑफ पार्टी, पक्षकारों के कार्य द्वारा जो भी होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक थोड़ा जानना है कि जैसे हम देखते हैं कि सेक्शन 1 से लेकर के 37 तक ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, यानी धारा 37 तक क्या है? ये जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों के विषय में ये लागू होती है। तो कभी कभी ये प्री में पूछ लेता है, इसलिए आपको यहाँ भी जानना जरूरी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 38 से लेके 53 तक क्या है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लागू होती है, मतलब यह स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति पर लागू होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि तीसरा पॉइंट है कि ये सेक्शन 54 से 137 के बीच में क्या होता है, ये कैसे, किस तरीके से होती है? ये स्पेसिफिक ट्रांसफ़र होता है, ये विशिष्ट तरीके का अंतरण होता है। ठीक है। क्योंकि ऐसे अंतरण में क्या होता है? ऐसे अंतरण में सेल यानी कि विक्रय, ऐसे अंतरण में मॉर्गेज यानी कि बंधक, लीज यानी कि पट्टा, गिफ्ट यानी कि दान, एक्सचेंज यानी कि विनिमय और एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब है अनियोजित दावा। इन तरीके को, इन प्रॉपर्टियों को जब एक विशिष्ट तरीके से अंतरण किया जाता है तो वह इसको सेल, मॉर्गेज, लीज,
गिफ्ट और एक्सचेंज या एक्शनल क्लेम कहा जाता है। तो ये आपको बेसिकली आप अगर यहाँ से यहाँ तक तैयार कर लेंगे तो आपका 1, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ आपका तैयार हो जाएगा इतने पार्ट में ही। इसलिए आपको एक एक डेटा जो है इसका अच्छे से याद करना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए हमें कौन कौन से सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से सेक्शन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप फोकस करिए और अपने टाइम को सेव करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है आपके पास। इस कम टाइम में आपको सारे एक्ट को क्या करना, ना केवल पढ़ना है बल्कि रिवीजन भी करना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कॉलम में हमने बनाया है कि जो सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको पहले प्री देखते हैं। देखिए पहले आप कॉलम में देखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 1, 3 और 4 ध्यान दीजिएगा, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में हम पूछ देता है कि एक्ट का नाम क्या है, जो कि मैंने यहाँ बताया अभी, एक्ट का नाम क्या है, कब लागू होता है, कितने चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए 5, 6, 7, 8, 9 ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एक बार आप बेर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 10, 11, 13, 14 यहाँ से भी प्री के लिए पूछा जाता है। इसको देख लेंगे आप। 13, 18, 19, 21 ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 25, अब देखिए 25 वगैरह यहाँ पे आप इसको थोड़ा देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए 5 में दिया है कि प्रॉपर्टी का डिफिनेशन दिया है, टीपीए की क्या डिफिनेशन होती है। 6 में दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, हुई प्रॉपर्टी में नॉट भी ट्रांसफ़र, तो ये सारे रूल दिए हैं, ठीक है। 7 में दिया है, ठीक है। 8 में दिया है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसके साथ साथ उसके जो असेस्ट होते हैं वो भी साथ साथ ट्रांसफर। इन पर आप अच्छे से एक बार ब्रेड से अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद 25, 26, 27 और 29 इसको भी आपको देखना है, क्योंकि 25 में दिया है कि कौन सा अंतरण का क्या है, उसका लॉफुल है अनलॉफुल है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 की तरफ से दिया गया है, ठीक है। 26 में दिया है कि कोई अगर कंडीशन लगाई जाती है। 27 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप एक बार ब्रेक से देख लेंगे, ठीक है। और 29 देख लेंगे। फिर 35 में देखिए, 35 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है, चुनाव का सिद्धांत। और इसके बाद 41 से 45 तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 52, ठीक है। ये प्री के लिए आपको सेक्शन देखना है। अब जैसे उसके बाद क्या है आपको 53, 53A, 54, 55 यानी कि भागिक पालन क्या होता है, कपटपूर्ण अंतरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ। और फिर विक्रय, सेल और उसका तरीका कैसे है, ठीक है। फिर वही दिया इसमें देखिए कि 58, 60, 63, 63A और यहाँ पे आपको देखना है 70, 67 इनको आपको देख लेना है, क्योंकि 58 देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बंधक होता है, बंधक कैसे लिया जाएगा, बंधक कैसे धन चुकाया जाएगा, सारा रूल इसमें दिया है। फिर 69 ये सब सेक्शन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको देख लीजिएगा कि बंधक संपत्ति में कब अनुवृद्धि होती है, कब अभिवृद्धि होती है, कब एसेसरीज होती है, कब इंप्रूवमेंट होता है, सारे पॉइंट को आपको प्री के पॉइंट से आपको नोट कर लेना है सब चीज़ को, ठीक है। उसके बाद देखिए 105 लेके 108 यानी पट्टे के बारे में दिया, लीज के बारे में, लीज की डेफिनेशन क्या है, लीज का कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सारे रूल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कब पट्टा समाप्त होता है 11 और कब उसका जो पट्टे का क्या होता है, होल्डिंग ओवर होता है, अधारण होता है। 122 लेके से 129 बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये गिफ्ट के बारे में, दान के बारे में है। और उसके बाद 130 और 134 ये जो है अनुयोज्य दावा के बारे में, एक्शनेबल क्लेम के बारे में, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इधर आते हैं, थोड़ा सा मेंस देखते हैं, मेंस के लिए क्या क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मेंस का क्या है कि बहुत से लोगों का टीपीए जो है मेंस में भी या बिहार जुडिशरी में है, उनको मेंस में भी लिया उन्होंने, तो इसको भी इस सेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या देखेंगे, जैसे आप देखिए ये 5, 6, 8, 10, 11 ये समझिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको आप लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है मेंस में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सेक्शन 13, 14, 17 और 19 और 21 देखिए, क्यों, क्योंकि ये बात करता है आज़ाद व्यक्ति के अंतरण के बारे में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुनिटी शाश्वता के सिद्धांत, 17 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन संचयन होता है, ठीक है। और 1921 आपको पता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट और जो है कंटिनेंट इंटरेस्ट, ये दोनों को आपको अच्छे देखना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 25, 26, 27, 20 इसमें देखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लगा दे रहा हूँ सर्किल में, देख लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 41, 43, 45, 43 और यहाँ पे आप 53 भी लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 52 भी लिख सकते हैं,
और 53 ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए कौन कौन, इसको आप जरूर देख लीजिएगा और इसको बहुत देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसमें भी 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट लेकिन इसमें भी 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इस कॉलम में क्या आता है, 54, 58, 60, 90 और 92। इसमें आप सेल को, मॉर्गेज को और सेक्शन 60 जो इसे बोलते हैं वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, क्योंकि राइट टू रिडेम्पशन, बंधक संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन को आप अच्छे देख लीजिएगा और ये भी जो है वो सब्रोगेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस कॉलम में आप देखिए, इस कॉलम में 100 क्या है, चार्ज जिसे भार बोलते हैं। और यहाँ पे पट्टे के बारे में पढ़ा, लीज के बारे में, लीज के बारे में यहाँ पे आता है क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मेंस में जरूर होता है कि पट्टा कैसे किया जाता है, लीज कैसे बनाया जाता है, फिर जो लीज लेसर और लेजी का क्या होता है, राइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस कॉलम में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको बहुत देख लेंगे अच्छे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पट्टे जब क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, समाप्त होता है, इसलिए आप इसके साथ जोड़ लीजिएगा कि पट्टा क्या होता है, कब समाप्त होता है, यहाँ से पूछ देता है क्वेश्चन। और 116 ये टिप्पणी में आ जाता है कि पट्टे का क्या है, जब अतिधारण का क्या प्रभाव होता है। तो पट्टे का टाइम समाप्त हो गया, फिर भी पट्टा जो है क्या है वो मेंटेन है, चल रहा है, तो फिर से इसका रिन्यू हो जाता है, ठीक है। 116 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर किसके बारे में, गिफ्ट के बारे में है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ये अगर इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो खासकर जो सर्किल हमने इसमें सर्किल भी कर दिया है वो समझ लीजिए, जितने भी हमने इसमें सर्किल किया है वो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट, अब देखिए मेंस सेक्शन में भी हमने सर्किल कर दिया है, उसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और नोट्स बना डालेंगे क्योंकि ये मेंस में भी उतना उपयोगी है। तो प्री के लिए ये सेक्शन हमने बता दिया और ये मेंस के लिए बता दिया, ठीक है। और बाकी हमने बेसिक बता दिया क्योंकि यहाँ से आप मान चलिए कि इतने से कम 3 से 4 क्वेश्चन इतने चार्ट से ही आ जाएंगे। इस चार्ट को ऐसे तैयार कर लीजिएगा, इतने से 3 से 4 क्वेश्चन आपको, अगर आपको 12 से 15 क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ने का प्रॉपर तरीका बताया है और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने पीरियड में नोट करेंगे और एक राउंड आप कर लेंगे। उसके साथ साथ इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो घटना चक्र से सॉल्व करना हो, चाहे सिग्नल से करना है, चाहे वो पितृपाठी से करना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट ईयर के पेपर को ज़रूर सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और सॉल्व पेपर में बहुत से सॉल्व पेपर में त्रुटियां भी हैं, आप इसको ध्यान देते हुए आप इसलिए सारे क्वेश्चन को बैरेक्ट से ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका टीपीए का पोर्शन भी बहुत अच्छा होगा। और टीपीए में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 12 से 14 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा आपको सलाह है, ऐसे पढ़िए। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट करने में देरी हो रही है, लेकिन इसको हम जल्दी करेंगे। और इसको आप देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो जो है वो बनाऊँ। और थैंक यू।